तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज आपका इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश का प्रोज पूरा ख़त्म कर देंगे। बेटे, आपके जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे इस वीडियो से अलग हटकर नहीं आएंगे। तो बच्चों, आज हम कल हमारे आपके लिए मेरे लिए आपके लिए मेरे लिए क्या है, मतलब बेटा आपको जो मैंने कल वीडियो नहीं दे पाया बेटा, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी बेटा, क्योंकि आपको हम उसका कार्ड भी बताएंगे। बस पहले आप एक क्वेश्चन समझना बेटा, कल आपकी वीडियो नहीं आया बेटा, मैं पूरे दिन दुखी रहा। सुनो बेटा, एक मजबूरी होती है बेटा, अगर हम अपनी मजबूरी बताएंगे, आप मेरे परिवार हो तो मैं अपने परिवार में जरूर आपको दुख सुख सब बांट दूंगा बेटा, बताऊंगा वीडियो को अंत तक। पहले बेटा मत सुनो, अब पहले एक क्वेश्चन समझो और आंसर भी देना, ठीक है बच्चों। हम लास्ट में बताएंगे हम क्या बेटा प्रॉब्लम थी कल आपके पास वीडियो क्यों नहीं आ पाई, ठीक है बच्चों। तो इन सबको छोड़ो बच्चों, बाद में बताएंगे अपने बच्चों को, ठीक है। देखो ऐसा है बेटा, समय बहुत कम बचा है, ठीक है। अब आपको ऐसे में मेहनत करनी है। चलो सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन को पढ़ते हुए, जिंदगी गुजर रही है जीने की तैयारी में। जिंदगी गुजर रही है जीने की तैयारी में। मतलब बेटा, हम जो परिश्रम कर रहे हैं अपनी लाइफ सुधारने के लिए, अपने जीने की तैयारी में, ठीक है बेटा। मोटिवेशन अच्छा है। तो चलो पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आया बेटा, आप उसका आंसर भी देना कमेंट में, ठीक है बेटा। और कमेंट में कुछ न कुछ बेटा जरूर लिखना, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन है बेटा, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को पैसे कितने प्राप्त हुए थे बेटा। गेट का अर्थ होता है प्राप्त, ठीक है। बताओ इसका आंसर बेटा आपको आना चाहिए। इस जितने चैप्टर हैं प्रोज में बेटा, उस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन होगा बेटा। आपको प्रोज से कौन सा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो बेटा इस वाली मैराथन से बाहर नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो बताओ 40 पीसोस, 30 पीसोस, 70 पीसोस, नॉन ऑफ दीज। बताओ, ये तो है नहीं। 40 पीसोस भी नहीं बेटा, इसका राइट आंसर है बेटा, इसका राइट आंसर ये, ठीक है। 70 पीसेस, ठीक है। और बेटा इस क्वेश्चन से हम एक और क्वेश्चन आपका डिस्कस करा रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि लेंचो ने पैसों की डिमांड कितनी करी थी, ठीक है, तो याद रखना बेटा 100 पीसों की, ठीक है बच्चों। एक एक क्वेश्चन तो अपने बच्चों को जो भी ज्ञान होगा मैं आपको, अपने बच्चों को जो भी इससे रिलेटेड पूछेगा मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कर रहा है, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। अब देखो बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन मतलब रख कर देगा एग्जाम में बेटा, ये वो पेपर बनाने वाले कोई नहीं, वो बच्चों को फांसते हैं, ठीक है। और हालांकि वो हार्ड नहीं होता है। रिसीव माने भी बेटा यही अर्थ होता है प्राप्त, ठीक है। रिसीव माने बेटा, सुनो बेटा एक वीडियो देखा करो, दिमाग से देखा बेटा, धैर्यपूर्व से देखो, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और आज के बाद तुम गलती भी नहीं करो। रिसीव का बेटा होता है प्राप्त करना, रिसीव करता, ठीक है। लेंचो ने कितने पैसे खरीदे, देखो उसमें लिखा था इंग्लिश वर्ड में, ये लिखा है आपका मैथ में, ठीक है। तो 70 में ऐसे में देर नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि हम ये क्वेश्चन अभी आपको बता चुके हैं, ठीक है। पर आपको ये डिस्कस कराने आए कॉन्सेप्ट, ऐसे मेरे बच्चों को पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, हु डिड ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। बेटा इस चैप्टर का नाम हर एक बच्चे को आना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे हर एक स्टूडेंट कमेंट में इसका आंसर दे, पर फिर भी अपने बच्चों को बताएंगे, ठीक है। बताओ, लैक ऑफ सेवरल, नहीं, ये तो कूर के थे, ठीक है। एन फ्रैंक, ये तो चैप्टर में एन फ्रैंक का है। ये मंडेला नहीं बेटा, इसका राइट आंसर है बेटा जी एल फ्यून्स। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको 2025 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हम बच्चे जिस पर 2025 लिखे थे बेटा, वो आपको नोट कर लेना है, आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद। लेंचो की जो फील्ड जो खेत था वो सफ़ेद की तरह भांति कवर्ड, मतलब झक चुका था। हम आपको कवर्ड का बेटा होता है झकना, ठीक है, झकना, झक चुका था बेटा, ठीक है। अब इसको आपको राइट आंसर बता, किसके कारण वो झक गया था, बताओ क्या लेटर। हेलस्टोन्स, स्नो, कॉटन, साल्ट। बताओ, हेलस्टोन्स नहीं, स्नो भी नहीं था, नहीं कॉटन, बेटा इसका राइट आंसर है साल्ट, ठीक है बेटा। आपको ये याद रखना बेटा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ऐसा नहीं बेटा ये बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। चलो पांचवा क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, हाउ मैनी ईयर्स डिड मंडेला स्पेंड इन दी जेल। बेटा स्पेंड इन दी जेल, समझ रहे हो, जेल का अर्थ वही जेल बेटा जो हमारी पुलिस वाले होता है उसमें जेल। ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन बेटा, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, पूछ भी लेगा 2025 में, ठीक है बेटा। ये बताए कितनी सेल हुआ जेल में, कितनी साल वो जेल में थे रहे, ठीक है। बताओ
36, 35, 30, 20। बताओ इसका राइट आंसर बेटा। 20 होगा नहीं, 36 भी नहीं होगा बेटा, 25 भी नहीं होगा, उसका राइट आंसर होगा 35। ठीक है। ये और बताऊँ बेटा, ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक फर्स्ट बेटा ये कौन थे प्रेसिडेंट, दीदी ब्लैक। ठीक है, ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटा। ठीक है, चलो। मंडेला बिकम दी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बेटा, अभी हमने वो कॉन्सेप्ट अभी बताया था, वही आएगा ऑफ साउथर्न अफ्रीका ऑन। बताओ ये कब बनी। ठीक है, बताओ जल्दी बेटा। 10 मार्च 1990 बेटा, ये नहीं है। ठीक है, 10 मई 1944 और 10 मई 1991, 10 मार्च 1994 बेटा, ये भी नहीं है। और इसका आंसर ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर बेटा बी। इसका बी करेक्ट ऑप्शन बेटा, ये लिख लो 2025 में थे बेटा। पेपर दे के आओगे, आपको ये बोर्ड एग्जाम में ठीक है मिलेगा। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। और अभी मेरे बच्चों जिन बच्चों ने की प्रैक्टिस की उनकी तो बेटा रिवीजन हो रही है, और जो भी मेरे बच्चे नहीं जानते उनको भी आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम में से मिले किस क्लास से बेटा मिलेंगे। बेटा हम आप आज 15 सब्सक्राइबर हैं बेटा, आप सभी का प्यार से 15 हैं। और मैं क्या वादा करता हूँ बेटा, ये 15 हुए बच्चों अगर इस वीडियो को देखते होंगे अभी, तो उन बच्चों के नंबर इस वाली क्लास से अगर ना आए तो बात छोड़ना। मैं जो भी क्लास डालता हूँ बेटा इम्पोर्टेंट डालता हूँ। मैंने जब ये चैनल बनाया था तब अपने बच्चों से वादा किया था कि 120 तो दिलाने की मेरी गारंटी है, और 120 ये बेटा मिल जाएंगे, और 180 सरकार गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और आप इतने भी नहीं ला सकते बेटा। बताओ 180 और 20 में दे दूँ तो 200 से 300 नंबर हो बेटा। आप मेहनत करोगे तो 200 से 250 भी लाओगे, तो अच्छे से अच्छे 5, 550 से ऐसे करीब लाओगे। ठीक है बेटा, अब समझो, इस बात को छोड़ो, आप दिमाग में रखना बेटा। ठीक है, तो चलो हाउ मैनी इसको समझो पहले। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दो। चलो ये मिट गया बेटा। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी सिस्टर्स डिड यंग सीगोल हैव। सीगोल की सिस्टर कितनी थी, अब बताओ। 2, 3, 1, 4। और देखो हम इससे एक और क्वेश्चन बताएंगे बेटा। 2, ये 2 नहीं था, 3 भी नहीं था बेटा, ये 4 भी नहीं थी, इनकी बहन एक थी। ठीक है, सिस्टर ए 1। अब देखो, अब ऐसे यहाँ इसकी जगह आपको ब्रदर धर देगा। क्या बेटा धर देगा आपको, ब्रदर। समझ रहे बेटा, ब्रदर धर देगा, तो आपको बताना है आंसर में 2। ठीक है बच्चों, हम अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बेटा। अगर आपको सिस्टर की जगह अगर आपको ब्रदर पूछे तो आपको 2 मार देना है। ठीक है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है बेटा। तो चलो सबसे पहले अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, हु इज द राइटर ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट। बेटा ये 2024 में पूछा गया, और मेरा ये वादा लिख के डालो बेटा, ये 2025 में आएगा। जाओ ठीक है। जी अल्फ्यूंस, ये तो लेटर टू गॉड के थे। लेंचू कहाँ आ गए, एन फ्रैंक भी नहीं, तो लैम ऑफ फ्लाइट। बेटा ये राइट आंसर यही है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में बेटा ये पेपर ये मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड सीगोल है। बेटा देख लो, अब ब्रदर दे दिया। अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कराया, तो हम सीधे से में टाइम ही नहीं लेंगे क्योंकि समय नहीं बर्बाद। इसका राइट आंसर है 2। ठीक है, इसका राइट आंसर है 2। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है दी राइटर वॉज गोइंग टू इंग्लैंड टू मीट हिज। मतलब मीट करते हुए इस थर्ड फॉर्म है, मिलने गए। जो राइटर थे जो वॉज गोइंग इंग्लैंड, किन से मिलने गए थे, फादर से। हालांकि वो फादर से मिलने भी गए थे, मदर से भी, और मदर से भी गए, तो फ्रेंड से नहीं। ठीक है, तो देखो वो अपनी फैमिली से मिलने गए थे। ठीक है, यही फैमिली पर ऐसे रख देते हैं एग्जामिनर ताकि हमारे बच्चे फंस जाएं। ठीक है, तो हमें नहीं फंसना, तो मैं इसका राइट आंसर बेटा है बी, फैमिली। ठीक है बेटा, हम आपको डिस्कस कराएंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको इससे अलग बाहर आ जाए। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। एन फ्रैंक बॉज, एन फ्रैंक क्या थे। ठीक हो, फन, ब्रिटिश, हिंदू गर्ल, ये तो बेटा कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, सिर्फ वो जेविस गर्ल थी। ठीक है बेटा, याद रखना बेटा। और एक और कॉन्सेप्ट समझा था अपने, ये बेटा अगर पूछ ले कितने ईयर्स की, तो आपको 8 मान लेना। ठीक है बेटा, 8 ईयर की थी, 8 ईयर। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना। चलो, और एक और क्वेश्चन बता, जिसकी बहन की सिस्टर का नाम भी बेटा कहा था मार्गॉट। ठीक है, पूछ लेगा बेटा, जो भी हम बता रहे हो नोट रख लेना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हूँ वॉच मार्गॉट। बेटा क्या बताऊँ, ये तो क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, अब कहोगे सर आपने जो जान बुझे नहीं बेटा, हमें जो भी कॉन्सेप्ट आएगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, पूछ लेगा जेबिस गर्ल सिस्टर ऑफ एन ब्रिटिश फन, मतलब जो मार्गॉट थी वो किन की बहन थी। ठीक है, जेबिस गर्ल तो वो ही थी एन फ्रैंक, ब्रिटिश फन ये काट दो एन फ्रैंक,
सिस्टर ऑफ एन फ्रेंड, ठीक है। इसका राइट आंसर बेटा ये कॉन्सेप्ट है बेटा, पूछे भी गए हैं ये बेटा एग्जाम में, ऐसा नहीं है बेटा कि हम आपसे कहीं से ले आया, ठीक है। चलो, चिल्ड्रन इन गोवा लॉन्ग्ड फॉर, बेटा कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, इसको देख लो, ये 2025 में आपको ये भी मिलेगा, ठीक है। चलो, ब्रेड स्वीट साल्टेड ब्रेड, ब्रेड बैंगल्स, बेटा इसको कौन नहीं जानता, मेरे बच्चे को देखते इसको तो बता देंगे, ठीक है। इनको काट दो सबको, ठीक है, ब्रेड बैंगल्स, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है दी राइटर ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक, बेटा कब की थी उन्होंने, 1996 बेटा, 1946, 1956, 1978, बेटा ये तो होएगा ही नहीं, साउथर्न इराक 1956, अर्ली अर्ली 1956। अगर आपने बेटा का ये अगर मैथ जो क्लास बेटा अगर आपने क्लास 10th की जो रीडर बुक पढ़ी होगी तो आपको आसानी से क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। चलो, दी टॉन वॉज फ्रॉम बल्लीच विलेज, उनका जो बल्ली का गांव था वो कितने मील दूरी पर था, बताओ, 30 मील्स नहीं, 7 मील्स ये भी नहीं होगा बेटा, 40 मील्स, 7 इसका राइट आंसर होगा 6 मील, ठीक है। इसका राइट आंसर है बेटा, राइट आंसर है 6 मील्स, ठीक है। तो चलो, और देखो इसकी जानकारी आपको बता दे बेटा, अगर जब बल्ली जाती थी, जो बल्ली यात्रा करने के लिए जाती थी बस राइड की, तो उसकी माँ का जो सोने का टाइम था बेटा, आपको पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में, तो 1 to 4 PM, ठीक है। उनकी माँ जब 1 2 4 बजे के बीच में सोया करती, तब देखो उस समय पर सभी व्यक्ति सोते हैं, उनको गांव की भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैसे, दोपहरी बोलते हैं। उस टाइम हर व्यक्ति को नींद आती, तभी उनकी माँ सो जाती थी, और वो चुपचाप पैसे ये देख देख कर वो ये भी जान गई थी कि एक लंग का किराया कितना है, 30 पीसेस, ठीक है बेटा, 30 पैसे याद रखना बेटा, और दोनों लंग का था 60, ठीक है, 60 मतलब 60 है, समझ रहे हो ना। चलो, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बेटा, कैसे भी पूछेगा हमारे बच्चों को, ठीक है। चलो, दी प्रिंस सा, प्रिंस कैसे दिखती थी, समझ रहे हो ना। एन एजेंट, हाँ भाई ये तो सही बात है। ए सिगमन, ये भी ठीक है। ए फर्नल प्रोसेस, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी ठीक है बेटा, पूछ सकता है। चलो, द फेयर ऑफ द बस वॉज 1 वे, समझ रहे हो ना, एक लंग का, ठीक है, एक लंग का रास्ता, समझ रहे हो ना। अभी हमने बताया 30 रुपीज, 30 रुपीज, ये नहीं, रुपीज की तो बात ही नहीं बेटा, देख लो क्या रख रहा है घुमा कर हमारे बच्चों को, पैसे की जगह रुपी रखा है, अगर पैसे होता ये वैसा ही हो जाता, पर हमारे बच्चे अगर जल्दी करेंगे तो इसको ही राइट आंसर करेंगे, फिर कहेंगे सर हमारे नंबर कट गए, समझो ये भी नहीं है, 60 पैसे ये भी नहीं, ये तो दोनों लंग के हो जाते हैं, ठीक है, दोनों लंग के, तो ये राइट आंसर नहीं, इसका राइट आंसर है 30 पीसेस, समझ रहे हो ना बेटा, इसका राइट आंसर है 30 पीसेस। याद रखना बेटा, रुपीज की जगह ना आपको हिसाब से और शांतिपूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, गौतम बुद्धा वॉज वन, अब बताओ बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये 2025 में को मिलेगा, मैं जो जो 2025 लिख रहा हूँ बेटा उसको नोट कर लेना, ठीक है। 536 BC नहीं, 563 BC, यही तो राइट आंसर है, इनको सबको काट दो, 563 BC, ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर है। चलो, और उसके बारे में बेटा अपने ज्ञान दे रहे बच्चों को, देखो आपसे पूछ सकता है गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त की थी किस वृक्ष के नीचे की थी, तो बेटा उसका अर्थ होगा पीपल, ठीक है, आपको राइट आंसर मार देना पीपल, ठीक है। चलो चलो, हाउ ओल्ड एज नतालिया, देख लो, पहले लेमोब समझो, कौन सा समझो, लेमोब पूछ ले बेटा, लेमोब नतालिया से 10 वर्ष बड़ा था, ठीक है, और जो नतालिया थी वो 10 साल छोटी थी लेमोब से, ठीक है। तो समझो क्या कह रहा, हाउ ओल्ड इज नतालिया, नतालिया कितने वर्ष, ठीक है, सुनो, 25 वर्ष की थी, ठीक है। अगर यहीं आपको बेटा लगते लेमोब तो आपको ये 35 वाला कर देना, पर अभी आपको 25 का राइट आंसर है, ठीक है, ये मतलब लिख लेना, ठीक है, 25। चलो, हाँ, लोमोब इज ईयर्स ओल्ड, क्वेश्चन ही आ गया बेटा, हमने ये तो जानबूझ के रखा है क्योंकि हमारे बच्चे इस वाले आंसर का तो बेटा आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के रखा है क्वेश्चन अलग से, ऐसा नहीं बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, पर ये बेटा ये 2020 में ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, पर आपको तो कॉन्सेप्ट चाहिए बेटा, आप क्या पता ये 2025 में रख दे, हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो कमेंट में बताना, ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में बेटा कुछ ना कुछ कमेंट किया करो, ठीक है। तो बच्चों, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद है। अगर बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना,
और लाइक भी कर लेना, ठीक है। अगर आपका कोई खास मित्र हो जो आपको साथ दे रहा हो, ज़िंदगी को तरक्की की ओर ले जा रहा हो, तो उसके पास शेयर कर देना, ठीक है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ हर की तरफ, क्योंकि फिर वो मजाक उड़ाएंगे। फिर मजाक उड़ाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, फिर उन्हें दिखाना पड़ेगा, तब आपको समझेंगे, ठीक है। तो उनको नहीं भेजना, हम आपसे यही नहीं करेगा। आज आपका जो मित्र हो उसके पास शेयर कर देना। तो बेटा अब हम आपको कार्ड भी बताएंगे जो वीडियो हमने कल क्यों नहीं काटा। देखो बेटा, हमने आपको पहले एक वीडियो में बताया है, अगर वीडियो देखोगे सभी तो आपको मिल जाएगी। एक वीडियो में ध्यान नहीं है, मैंने आपको बताया था बेटा जो फ़ान है ना हमारा, मैंने ऐसे पैसे एकत्रित करके बिठा लिया था। मैंने कहा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, अपने बच्चों को कैसे भी कैसे ज्ञान प्रदर्शित करूं, पर बच्चों इसका रिचार्ज खत्म हो गया था और मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाता था। वो हमारे पास बेटा पैसा था, कई 200 पैसे थे, पर मैं उसके पास समय नहीं, मुझे शाम 6 बजे बच्चों के लिए वीडियो भी डालनी है, क्या करूं। मैं गया बेटा, वो पैसे की वजह से बातें कर रहा था ऐसी वैसी, पर मैंने उसके पास जाकर मैं फिर गया अपने ताऊ के लड़की के पास, ठीक है। उसने बच्चों रिचार्ज किया, फिर मैं आपके लिए लाया, ठीक है बेटा। समझ रहे हैं ना आपके लिए मैं कितना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ बेटा। फिर आपसे मैं सब्सक्राइब भी तो मांग रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।